की। भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और विंध्याचल से विजय घोष कर दी गई है। मिर्जापुर में अमित शाह ने विंध्य कॉरिडोर की नींव रखी है। गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विंध्याचल धाम पहुंचे और यहां पर उन्होंने विंध्याचल मंदिर में पूजा के बाद शिलान्यास भूमि पूजन में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं और ये तस्वीरें भी हम आपको भूमि पूजन की दिखा रहे हैं। विंध्याचल कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन शिलान्यास आज कर दिया गया और अमित शाह ने नींव रखी है विंध्याचल मंदिर कॉरिडोर की। जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वाराणसी में, कुछ उसी तर्ज पर विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण होना है। 300 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे इस पर और पूरा कायाकल्प होगा। जो लोग भी विंध्य धाम जाते हैं उन्हें पता है कि यहाँ आने जाने में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। शुरुआत हो चुकी है भूमि पूजन। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे यहाँ पर भूमि पूजन में। वो भी पूजा पर बैठे थे और गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे और भूमि पूजन उन्होंने की और यहाँ पर 300 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। और इस बीच जो आसपास के मकान हैं वो प्रशासन खरीद कर उन मकानों को तोड़ेगा और पूरा का पूरा जो खाका है वो तैयार हो चुका है कि किस तरीके से काम होना है। सड़कों को चौड़ा किया जाना है, गंगा के घाट को दुरुस्त किया जाना है। और जैसा कि वाराणसी में एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जहां गंगा के घाट से आप बाबा विश्वनाथ को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं मंदिर के, ठीक उसी तरीके से यहां भी गंगा घाट से आपको माता के दर्शन हो सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था, इस तरीके का पूरा वहां पर विकास काम को अंजाम दिया जाना है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री वो भी आज पूजा के दौरान, भूमि पूजन के दौरान यहां पर मौजूद थी। और अगर आप सियासी नजरिए से देखें तो विंध्यवासिनी करेंगी बेड़ा पार। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर और 16 दिन बीते नहीं कि अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं लगातार खबर आ रही है कि हर 15-20 दिन पर एक केंद्रीय मंत्री का दौरा होता रहेगा उत्तर प्रदेश में। यूपी इलेक्शन के मद्देनजर भी इसे रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और विंध्याचल की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी तस्वीर बदल जाने वाली है विंध्य कॉरिडोर के बनने के साथ ही। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, सौंदर्यीकरण पर काम होगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी पूरी विंध्य धाम की। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अब जब कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहां की जो भव्यता है वो कहीं और निखरेगी। तो विंध्याचल मंदिर में पूजा के बाद भूमि पूजन, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शाह की शक्ति साधना की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने भूमि पूजन और यहां पर विंध्य कॉरिडोर की नींव उन्होंने रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ मौजूद रहीं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए, अपने आप में बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल थी कि जो त्रिकोण है उसको डेवलप किया जाएगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए सारे काम किए जाएंगे। 320 करोड़ की लागत से ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार होना है। नए कॉरिडोर में मंदिर परिसर के साथ साथ एक नया परिक्रमा मार्ग भी बनेगा जो पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा होगा। गंगा घाट से सीधे मंदिर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। 800 मकान खरीदकर अधिग्रहित किए गए हैं और इन 800 मकानों को तोड़कर पूरा प्रोजेक्ट यहां तैयार किया जाएगा। विंध्याचल मंदिर के चारों तरफ 50 फीट का परिक्रमा पथ होगा। मंदिर की चारों तरफ जो गलियां हैं वो भी चौड़ी की जाएंगी।
और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। शाह के लखनऊ दौरे की 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में अमित शाह का लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत आप देख रहे हैं। सीएम योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, कुछ वरिष्ठ मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद थे। दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री ने सरोजनी नगर में बनने वाले फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। तीसरी तस्वीर में इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और चौथी तस्वीर में शिलान्यास के बाद गृह मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अमित शाह ने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में पौधारोपण भी किया है। और सीएम योगी की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पहले योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में यूपी को अव्वल बनाया। शाह ने कहा कि चुनाव से पहले यूपी में तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि जब कोरोना आया था तो ये नेता कहां थे? पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है। बेड बनाने भी सबसे आगे हैं, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं। मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में जंगल राज था, जिस जमीन पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनेगा उस पर लखनऊ के माफिया का कब्जा था। सरकार ने कार्रवाई की, जमीन मुक्त कराई। माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। भारत माता की, भारत माता की।
और चलिए ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है और यहां देखिए लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अमित शाह यहां पर भी संबोधित करेंगे लोगों को। थोड़ी देर पहले उन्होंने विंध्याचल कॉरिडोर की नींव रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद और विंध्याचल से विजय घोष भी आप कह सकते हैं। अमित शाह ने विजय घोष विंध्याचल से कर दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा था और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। विंध्याचल के धाम मां विंध्यवासिनी के शरण में पहुंचे हैं और यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना और कॉरिडोर के लिए शिलान्यास के बाद, भूमि पूजन के बाद अब यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इंतजार चल रहा है संबोधन शुरू होने का और बहुत ही अहम ये प्रोजेक्ट, 320 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने हैं इस प्रोजेक्ट पर। साथ ही धार्मिक पर्यटन को, जो त्रिकोण पर्यटन है, उसको डेवलप करने का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है, उसी संकल्प पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी नजर आ रही है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका कायाकल्प चल रहा है वाराणसी में, और अब मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार के स्वरूप को बदलने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण, आने वाले चुनाव के मद्देनजर। और बीते दिनों दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात का भी फैसला लिया गया था कि जो तमाम केंद्रीय मंत्री वो यूपी के दौरे पर रहेंगे। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जब पूरे कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण किया, और ये आप जो मॉडल देख रहे हैं, इसी मॉडल के आधार पर पूरे के पूरे इस धाम को डेवलप किया जाना है। इस कॉरिडोर के बारे में जानकारी भी अधिकारियों से ले रहे हैं। ये डीपीआर के आधार पर जो मॉडल बनकर तैयार है, वो मॉडल इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। कुछ इसी तरह का खूबसूरत तस्वीर होगी विंध्याचल कॉरिडोर की। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। माता की हो रहा है, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। के टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह मंच की ओर बढ़ते हुए। भूमि पूजन के बाद उन्होंने कॉरिडोर के बारे में जानकारी ली और कॉरिडोर के मॉडल को देखा कि क्या स्वरूप होने वाला है विंध्याचल धाम का जब ये कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अब मंच पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी मंच पर मौजूद। गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आध्यात्म संस्कृति कि इस धरती, विंध्य क्षेत्र की ये धरती, ये नगरी जहां मां गंगा की ममता भी है, विंध्य पर्वत का सुरक्षा कवच भी है, और मां विंध्यवासिनी की इस धरती, विंध्य क्षेत्र की ये धरती, ये नगरी जहां मां गंगा की ममता भी है, विंध्य पर्वत का सुरक्षा कवच भी है, और मां विंध्यवासिनी देवी और अनेकों देवालयों का आशीर्वाद भी है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको हम सब की ओर से शत शत नमन। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार की माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का भी हृदय से स्वागत है। माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा उत्तर प्रदेश माननीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी का भी स्वागत है। और मंच पर आसीन समस्त माननीय सांसद गण का स्वागत है। माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत है, तथा मंच पर आसीन हमारे समस्त सम्मानित अतिथिगण का स्वागत है, और आप सबका भी स्वागत है। मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियों से आप अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। मंच पर आसीन हमारे समस्त सम्मानित अतिथिगण का स्वागत है, और आप सबका भी स्वागत है। मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियों से आप अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं और अपनी उसी संस्कृति की, वही सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण के साथ हम आज इस समारोह का प्रारंभ कर रहे हैं।
तो ये तस्वीर इस वक्त आप मिर्जापुर से सीधी देख रहे हैं लगातार, और इसी बीच ये देखिए मंच पर मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इस वक्त मंत्रोच्चारण के साथ ही मंच पर शुरुआत इनके संबोधन की, इंतजार संबोधन का है, लेकिन उससे पहले मंत्रोच्चारण भी मंच से। मंगलाचरण के बाद अब बारी है अतिथियों के स्वागत की। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करें। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद इस वस्त्र के माध्यम से, और साथ ही जीआई प्रोडक्ट, ये चित्र जो पद्मश्री रजनीकांत जी के द्वारा बनाया गया है, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, और साथ ही हम मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के मॉडल का भी चाहते हैं कि उन्हें भेंट किया जाए। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें, और आप सब तालियों के माध्यम से जुड़े। जीआई प्रोडक्ट का ये स्मृति चिन्ह पद्मश्री रजनीकांत जी द्वारा निर्मित, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब मैं माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आसीन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री राम शकल जी का स्वागत करें, और माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत करें। मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं माननीय पर्यटन मंत्री जी। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें, और मैं चाहूंगी आप सब तालियों के पुष्पों से मंचासीन समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सचमुच विंध्य क्षेत्र में प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटे है ये क्षेत्र, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक। पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटे है ये क्षेत्र, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो या इको पर्यटन हो। और ये मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के निर्माण हो जाने से वास्तव में पर्यटन भी समृद्धि और विकास की ओर बढ़ेगा, और इस माध्यम से उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, समृद्ध होगा। मैं माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, राम शकल जी, माननीय सांसद माननीय रमाशंकर जी एवं मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, सामने बैठे भाइयों बहनों, आज अत्यंत गौरव का दिवस है, और इस गौरव के दिवस पर, इस पुनीत दिवस पर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक ऐसे राष्ट्र नायक के सम्मान का, स्वागत का, अभिनंदन का, जिन्होंने देश की बड़ी से बड़ी समस्या
चाहे 500 साल पुरानी हो या स्वतंत्रता के साथ शुरू हुई हो, सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया। हमें गौरव है ऐसे राष्ट्रनायक के स्वागत की जिन्होंने 2017 में कुछ बिंदु निर्धारित करके उत्तर प्रदेश सरकार के गठन की नायक के स्वागत की जिन्होंने 2017 में कुछ बिंदु निर्धारित करके उत्तर प्रदेश सरकार के गठन की परिकल्पना को लेकर के एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र को अभिनंदन करता हूं मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने उस संकल्प पत्र को ध्येय बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक बिंदु को पूरा किया है, एक एक बिंदु को पूरा किया है। आज प्रदेश में जिस भाव को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, उस प्रत्येक संकल्प को पूरा किया जा चुका है, किया जा चुका है। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सभी आस्था के केंद्रों को विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी के प्रेरणा से आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने दिन रात संकल्प के साथ, कर्मठता के साथ पूरे प्रदेश के सभी आस्था के केंद्रों को विकसित करने का काम किया है। रामराज की परिकल्पना की भूमि अयोध्या धाम के संपूर्ण विकास की परियोजना का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने की परिकल्पना के साथ अयोध्या में पर्यटन के विकास के कार्य चल रहे हैं। सखा भक्ति के प्रतीक निषाद राज गुह की स्थली प्रयाग में श्री सिंगवेरपुर धाम के भी विकास का काम तेजी से चल रहा है। चित्रकूट धाम के विकास की परिकल्पना को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहां के विकास का बोर्ड का भी गठन करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया है और अद्भुत विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। नैमिष में, ब्रज क्षेत्र में, सूक्तीर्थ में, काशी में प्रत्येक आध्यात्मिक और आस्था के केंद्रों पर विकास का कार्य पर्यटन के क्षेत्र में, धर्मार्थ कार्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ कर दिया है या पूरा कर दिया है। ऐसे आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मां विंध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास की परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आह्लादित हैं अपने बीच इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को पा करके और हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वो तो यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी को सुन रहे थे आप, जो कि स्वागत कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपसे थोड़ी देर बाद गृह मंत्री का भी संबोधन होगा और मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा। एक बार फिर से हम वहां चलेंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता पूछ रही है कि अपराधियों को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एसपी सरकार में बनी फॉरेंसिक लैब बीजेपी सरकार शुरू क्यों नहीं कर रही है, और यह भी कि निर्भया फंड से आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना कब तक होगी। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि अपराधों के लिए गंभीर ना होना भी आपराधिक संलिप्तता का ही रूप होता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट के जरिए आज गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर तंज कसा गया है।
उधर अमित शाह के मिर्जापुर दौरे को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। क्या कहा गया है विपक्ष की तरफ से, वो भी देखिए। रही बात धार्मिक स्थलों के विकास की, तो सरकार की जिम्मेदारी है, होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत है, बधाई उनको। मगर सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मिर्जापुर के जीआईसी मैदान में, जहां पर इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रही हैं अनुप्रिया पटेल। स्वागत, अभिनंदन करने का अवसर मिला है जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करके न केवल भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है, बल्कि भारत के भूगोल को भी बदल के रख दिया है। कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस जनपद मिर्जापुर की धरती पर भारत के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर पा रही हूं, जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस दिन से गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है, उस दिन से लगातार बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का संकल्प लिया है और निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न जाने कितने 100 किलोमीटर सड़कों का, पुलों का, और उसका एक उदाहरण अटल टनल भी है। यह सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारत की सीमाएं आज कहीं ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। यह सब कुछ हमारे गृह मंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत बदल रहा है। मैं ऐसे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह निरंतर हमारे इस जनपद को मिलता रहा है और एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद में आए हैं और आज जिस विशेष कारण से वो यहां पर आए हैं, उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर बार बार इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के उद्देश्य से मिर्जापुर आने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नीलकंठ तिवारी जी का, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी का, माननीय सांसद श्री राम शकल जी और हमारे सभी मिर्जापुर जनपद के सम्माननीय विधायकगण श्री राहुल प्रकाश कोल जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी, हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री अनुराग पटेल जी, आप सभी साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। और खास तौर से आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से जिनके हृदय में इतना उल्लास नजर आ रहा है, ऐसी मैं जनता जनार्दन को मिर्जापुर की बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि आज जिस पुनीत कार्य के लिए वो हमारे जनपद में अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं, उसका इस जनपद के लिए क्या महत्व है। आज का ये दिन मिर्जापुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी मिर्जापुर की विकास यात्रा में किसी प्रकार का विराम नहीं लगा है और जिस पवित्र स्थल से मिर्जापुर की धरती की पहचान है, जहां से लाखों श्रद्धालु और दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं और हर वर्ष पूरे देश के कोने कोने से चल के हजारों लाखों श्रद्धालु मिर्जापुर में चलकर आते हैं। विंध्य पर्वतमाला के तट उस पर बसे हुए स्थित हमारे विंध्यवासिनी मंदिर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर के चारों ओर
एक 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जाएगा और मंदिर की ओर आने वाले जो हमारे चारों मार्ग हैं उन सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा और इसके साथ ही जो हमारा विंध्याचल मेला परिक्षेत्र है उसका भी विकास किया जाएगा। वहां तमाम किस्म की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा ताकि देश भर से तमाम लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि आने वाले समय में मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने के लिए आने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत आज हो रही है और इसके साथ ही साथ अष्टभुजा मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण और हमारे कालीखो मंदिर के लिए भी रोपवे का निर्माण, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ के लिए हमारे सभी विशिष्ट जन महानुभाव आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने इन कीमती पलों को मिर्जापुर की जनता के लिए निकाल कर यहाँ पर आए हैं और हम सभी का ये सौभाग्य है कि आपके करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये इस पुनीत कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज इस मंच से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हमारे मेडिकल की परीक्षा नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो MBBS और PG के एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें